बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, लेक्चर नंबर 17। आज बेटा जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। कि बेटा आपके पास इंडिपेंडेंटली ऐसी जो आज़ादाना बॉडीज़ गिरती हैं उनकी मोशन किस तरह होती है। गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ Freely falling objects have the same acceleration independent of their masses. He dropped various objects of different masses from the Leaning Tower of Pisa. He found that all of them reach the ground at the same time. बेटा ये उसने गैलीलियो बेटा वो पहला साइंटिस्ट था जिसने आपके पास सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि आप जितने भी बॉडीज को नीचे गिराएं इंडिपेंडेंटली, जो बॉडीज इंडिपेंडेंटली से मुराद ये है कि उनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी, मींस दैट उनके ऊपर कोई एयर रेजिस्टेंस कुछ भी एक्ट नहीं कर रहा होगा। तो उसने क्या किया, गैलीलियो ने डिफरेंट मैसेज को आपके पास लीनिंग टावर ऑफ पीसा से गिराया और उसने देखा कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे लेट्स सपोज एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है, एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है, आप उन दोनों को एट द सेम टाइम लीनिंग टावर ऑफ पीसा से उसने जब गिराया तो देखा उसने कि वो जो ऑब्जेक्ट थे वो एट द सेम टाइम क्या थे, जमीन पर स्ट्राइक करते थे, पहुंचते थे। अब बेटा आपके पास जिस एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे, यानी मींस दैट वो इन मैस के इंडिपेंडेंट थे, एक्सेलरेशन के साथ मूव करते थे, उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं आप, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेशन को आप क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय जी, स्मॉल जी के साथ बेटा आप इसको डिनोट करते हैं, यानी इसका सिंबल क्या है, स्मॉल जी है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन की सरफेस के ऊपर बेटा जी की वैल्यू जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउनवर्ड जी इज पॉजिटिव एंड फॉर इज नेगेटिव फॉर मूविंग अप। बेटा ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा है जिसके ऊपर से उसने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को गिराया था और उसने कहा कि ये था कि आपके पास वो इंडिपेंडेंट है देयर मैसेज के, एट द सेम टाइम वो नीचे स्ट्राइक करेंगे। और आपके पास उसने एक बात हमें ये बताई थी कि वो फ्रीली फॉल है, उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है। और ये भी उसने बताया कि जी की वैल्यू, यानी जो बॉडीज ऊपर से नीचे आती हैं उनके लिए जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है और जो बॉडी नीचे से ऊपर जाती है उनके लिए जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम जमीन के ऊपर जब चलते हैं तो हमें कोई ना कोई ऐसी फोर्स महसूस होती है जिसने हमें जमीन के साथ खींच के रखा है, बांध के रखा है, जिसको आप क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी। बेटा फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपने 3 पढ़ी थी वो ग्रेविटी के अंदर जो बॉडीज मूव करते हैं उनके लिए चेंज हो जाती हैं, यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड बॉडीज जो मूव करते हैं उनके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाती हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो बेटा इसके लिए ये चेंज होकर क्या हो जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, यानी एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा। सेकेंड वाली थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। अब बेटा जो डिस्टेंस है, बेसिकली बॉडी अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रही है तो डिस्टेंस क्या बन जाएगी, उसकी हाइट बन जाएगी और एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो ये आ जाएगी एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। थर्ड वन है आपके पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो बेटा सेम एज केस इसमें भी यही होगा, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाइट। तो ये बन जाएगी 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो ये बेटा आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, यही था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।